नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल का संकट बहुत गहरा आ गया। हालांकि तब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि काहे का संकट गहराया हुआ है। ईडी सम्मन करती है और उसकी वो नाफरमानी कर रहे हैं, और वो भी एक दो बार नहीं, ये चार चार बार हो चुका है। उल्टा ईडी को ही आंख दिखा रहे हैं, उसको डपट रहे हैं कि आपने ये जो सम्मन वगैरह भेजा है ना, ये सब गैर कानूनी है। और एक बार नहीं, चार चार बार यही बात कह चुके हैं। और अब तो 4 कदम और आगे बढ़ के कह रहे हैं कि जब मैं आरोपी नहीं हूं तो मुझको बुलाया किस आधार पर जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब अरविंद केजरीवाल ही ईडी को दपट रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि इनका संकट गहरा गया है। तो दरअसल मैं क्यों कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की समस्या बड़ी हो गई है, उसकी 2-3 वजह है। देखिए, सबसे पहला कारण तो यह है कि अब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही संकट में है। और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अगर संकट में, तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल के लिए भी समस्या कम नहीं है। अब ये क्यों कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व संकट में है? दरअसल उसकी 2-3 वजह है, और वो जो वजह है उस पर मैं आऊं उससे पहले जो संकेत हैं वो आपको बता दे रहा हूं। संकेत ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दिन अब लद चुके हैं। देखिए, पहली चीज, दिल्ली अरविंद केजरीवाल का गढ़ है। यहां वो 3-3 बार सरकार बना चुके हैं, और अगर एमसीडी को भी गिना जाए तो 4 बार हो चुका है। और जो पार्टी 4-4 बार सरकार बनाती है दिल्ली में, उस पार्टी को झंडा उठाने वाला नहीं मिलता है तब जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई सम्मन करती है और अरविंद केजरीवाल वहां जाते हैं सवालों का जवाब देने के लिए। 1000-1500 लोग ही जुट पाते हैं। यह उस दिल्ली में हो रहा है जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तूती बोलती है। वहां पर इनको लोग नहीं मिल रहे हैं। ये रामलीला मैदान को भरने की कवायद करते हैं, लेकिन उसका एक कोना भी ठीक से नहीं भर पाता है। ये कहां हो रहा है? ये दिल्ली में हो रहा है। जो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है। मनीष सिसोदिया को ईडी, सीबीआई आप कहें कि हिरासत में लेती है। वो पिछले 1 साल से तकरीबन जेल में है, लेकिन एक भी आंदोलन जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं खड़ा कर पा रही है। और वो कह रही है कि हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। वो ये कह रही है कि ईडी राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर काम कर रही है। वो ये कह रही है कि ईडी और सीबीआई जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में भी वो एक मूवमेंट नहीं खड़ा कर पा रही है दिल्ली में ईडी, या आप एक तरह से कहें कि भाजपा के खिलाफ एक भी मूवमेंट। ये किस बात का संकेत है? फिर देखिए आप, ये शंका आम आदमी पार्टी को बनी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल, जिन्हें एक समय में धरना कुमार कहा जाता था, वो 4 धरना भी नहीं दे पाते हैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय और भाजपा के जो मुख्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय, वहां पर, यानी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो है आप कहें जो इनका राष्ट्रीय मुख्यालय है, वहां पर एक धरना प्रदर्शन नहीं हो पाता है। ये वही पार्टी है जो बात बात में सरकार में होने के बाद भी मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाया करते थे। उस पार्टी के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वो जज्बा, वो लड़ाकूपना नहीं दिख रहा है। संजय सिंह जेल में है। आम आदमी पार्टी कहीं आंदोलन करते नहीं दिख रही है। हां, 2-4-10 लोग आ जा रहे हैं, लेकिन हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, जिस दिल्ली में 4-4 बार अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई और प्रचंड बहुमत की सरकार है। अगर आप एमसीडी वाला निकाल दें तो आप लोकसभा चुनाव, माफ करिए, विधानसभा चुनाव आप देखिए, प्रचंड बहुमत है। उसके बाद में भी आप देखें कि मक्खी नहीं निकल रही है। यह इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी जो है अब अपने सर्वाइवल से जूझ रही है। और आप देखिए कि जब आम आदमी पार्टी ने देखा कि साहब हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता बंद हो जा रहे हैं
आप देखिए इनके 2 मंत्री बंद हैं, संजय सिंह बंद हैं, और उसके बाद में भी कोई नहीं निकला कि चलो साहब धरना वगैरह दिया जाए। तब 2 दिसंबर से अभियान शुरू होता है, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान, फिर शुरू होता है मैं भी केजरीवाल जनसंवाद। उस सब के जरिए क्या किया जा रहा है? उस सब के जरिए एक तरह से आप कहें कि आम आदमी पार्टी खुद को रिवाइव करने में लगी हुई है। आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी राम मंदिर का एक समय में विरोध किया करती थी, उसने यू टर्न ले लिया है। अब वो सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, वो तीर्थयात्री भेज रहे हैं। यह संकेत है आम आदमी पार्टी के, आप ये कहें कि रसातल में जाने का। अब ये हो क्यों ऐसा रहा है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल जो राजनीति है वो परसेप्शन पे होती है। अरविंद केजरीवाल ने एक परसेप्शन गढ़ा था शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ। उन्होंने एक परसेप्शन गढ़ा था जो परंपरागत राजनीतिक दल है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें भाजपा भी है, उसके खिलाफ। क्या परसेप्शन था? कि साहब सब भ्रष्ट हैं सिवाय हमारे, हम ही एक ईमानदार हैं। और ये जो सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, शीला दीक्षित जी की सरकार है, बड़ा भ्रष्टाचार है यहां पर। और ये सारे जो राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ सब एक तरह के हैं। परिवर्तन की बात तो हम ही करते हैं, आम आदमी की बात तो हम ही करते हैं। और ये बात उस समय लोगों को समझ में आ रही थी, उन्हें अच्छी लग रही थी, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक माहौल था, बड़े आरोप थे भ्रष्टाचार के सरकार पर। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, एक आदमी तो आया है जो कुछ करेगा। यह परसेप्शन अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया था। अरविंद केजरीवाल ने यह भी परसेप्शन खड़ा किया था कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। और उसी को लेकर आप देखिए किस तरह से शीला दीक्षित के बंगले में एसी वगैरह जो लगे हुए थे, सरकारी आवास था उनका, उसको लेकर क्या क्या बातें कही गई। और उन्होंने कहा ना साहब, हम तो जो है दो कमरे के फ्लैट में रह लेंगे। ये नैरेटिव, ये विमर्श खड़ा किया था अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में। और आज क्या हो गया है? आज अरविंद केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ 2011-12 में लड़ रहे थे, आज उनकी पार्टी, उनकी सरकार और उनके नेता उसी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं। और रोज देखिए, रोज कुछ नई चीजें आ रही हैं, रोज कि आज यहां गड़बड़ी हो गई, आज वहां गड़बड़ी हो गई, आज उस मामले में गड़बड़ी हो गई, आज जो है विजिलेंस की ये रिपोर्ट आ गई। अभी देखिए कल परसों में जो है एनजीटी ने जुर्माना ही ठोक दिया पीडब्ल्यूडी पर, दिल्ली सरकार पर। क्यों? क्योंकि वो जो है जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं। किस मामले में? वो जो इनका बंगला बनाने के लिए जो पेड़ वगैरह कटे, उस मसले में संदेह पैदा होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। दिल्ली का शराब घोटाले का आरोप लगा है, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, उनके तमाम नेता करें कि साहब कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। उसके अगर कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं तो न्यू एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? ये जो सवाल है, ये लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। और ये जो संदेह है वो परसेप्शन बना रहा है कि नहीं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि साहब हम तो भ्रष्ट नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वो इस आरोप में फंसे हुए हैं। तो वो जो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल ने गढ़ा था, वो नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है। और दूसरा नैरेटिव वीआईपी कल्चर वाला, वो भी ध्वस्त हो रहा है कि साहब आप इतने बड़े महल में रहेंगे, आपने कहा था तो हम तो 2 BHK में रह लेंगे, और अभी आप कहां रह रहे हैं। फिर आपने एक नैरेटिव ये भी दिया था कि वीआईपी कल्चर, वो नैरेटिव भी ध्वस्त हो रहा है कि साहब आप तो वीआईपी कल्चर में भी जा चुके हैं, आप 2 BHK की जरा इतने बड़े मकान में रह रहे हैं। तीसरा, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, अब खुद आप उन्हीं आरोपों में घिरे हुए हैं। तो ये जो परसेप्शन बन रहा है, उस परसेप्शन ने दिल्ली, खासतौर से मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के उन वोटरों का मोह भंग कर दिया जो एक समय में आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, जो वॉलंटियर्स जुड़े थे, उनका मोह भंग हो गया। यह अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा संकट है। ईडी सम्मन कर रही है, ये नहीं जा रहे हैं, इसका भी इंपैक्ट जो है वो आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन पर सकारात्मक नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अभियान चलाना पड़ रहा है। और वो दरअसल अभियान में बता रहे हैं कि देखिए हमने तो कुछ किया ही नहीं, नाहक हमारे नेताओं को बंद कर दिया जा रहा है। यानी कि नीचे तक
ये नैरेटिव बनने लगा है कि अरविंद केजरीवाल भी और राजनीतिक दलों की तरह ही हैं। इन्होंने कहा था हम पाक साफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सर्वाइवल पर सवाल खड़ा कर रही हैं। तो ये जो गठबंधन वगैरह ये कर रहे हैं, ये दरअसल अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो इनका कुछ होना जाना नहीं रहता है, वो पीछे के चुनाव आप देख ही रहे हैं। अब आप देखिए, इधर राजनीतिक वजूद बचाने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं और उधर पार्टी के नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभी अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी से और कहा कि चूंकि आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं इसलिए हम अब नहीं रह सकते। उससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि उत्तराखंड में भी इसी तरह का हुआ है, कई नेता चले गए और संभवतः ये मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ में भी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे और सचिव रहे प्रदेश, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो अब अरविंद केजरीवाल के सामने तिहाड़ से बड़ी समस्या है कि पार्टी को कैसे रिवाइव किया जाए। वो पार्टी जिसका एक बड़ा जनाधार दिल्ली में हुआ करता था, वो पार्टी जो एक बड़े जनाधार के साथ पंजाब में आई है, वो पार्टी जो देश भर में अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती है, वो उस पार्टी के अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, ये सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो गया है, जो तिहाड़ जाने से बड़ा है। पार्टी नहीं रहेगी तो आप सियासत कहां से करेंगे, ये दरअसल सवाल इस समय खड़ा है। इसीलिए पार्टी हो या पार्टी के अगुवा केजरीवाल हो, उनके लिए दुविधा जो है वो बहुत बढ़ गई है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।